ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न: कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो? उत्तर: हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। स्वतःला बघायचंय आत्मा रूपामध्ये आणि बाबा आपल्याला म्हणजे एक सुंदर चमकत्या आत्माला बघून बातचीत करताय। त्या स्थितीमध्ये आपण स्वतःला स्थित करायचं। मैं बहुत छोटी सुंदर चमकती हुई आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूं। बहुत छोटी है और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है? स्वतःला बघत राहायचंय। बाबा म्हणता इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो। जसे भिंगाची काच, भिंगाच्या काचे मधून ते बघतात। ब्रह्मा बाबा त्यांचा अनुभव सांगतात की ती भिंगाची काच जेव्हा पकडली जाते समोर तेव्हा ते हिऱ्यामध्ये कुठे डाग आहे काय कसं आहे ते सगळं बघता येतं, चेकिंग करता येते। तशी बाबा म्हणताय आत्मा पण खूप छोटी आहे, पण कशी आहे? भिंगाच्या काचेसारखी आहे। कि उससे हम देखते रहते हैं, मोठ्या रूपामध्ये बघत राहतो। आत्मा खूप छोटी आहे पण ती जशी भिंगाच्या काचेसारखी आहे, त्यामुळे सगळं काही स्पष्ट आपण बघू शकतो। रहती कहाँ है? रहती कहाँ है? मस्तक के मध्य भाग में, भ्रुकुटी के बीच में। इसका उत्तर किसी को पता नहीं है। बाबा ने हमको बता दिया है कहाँ रहती है आत्मा और कहाँ की रहने वाली है। परम धाम के रहने वाली है। परमनंट ऍड्रेस आपलाय परमधाम आणि सध्याचा पत्ता आहे या शरीराच्या भ्रुकुटीमध्ये। क्या कनेक्शन है? आत्म्याचं काय कनेक्शन आहे या शरीराशी ते बाबांनी समजवलेलं आहे। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। छोटी सी आत्मा, आकाश किती मोठं, धरती किती मोठी, पण तिला बघू शकते। आपण स्वतःला ही जाणीव करून द्यायची की मी आत्मामध्ये बसलेलो, मी किती मोठे मोठ्या वस्तू बघू शकतो। आत्म्याने जर शरीर सोडलं तर हे डोळे असून काही नाही बघू शकत। मतलब देखने की क्षमता किसमें है? आत्मा में। माध्यम है डोळे। तो इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। आत्मा बिंदी अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। जैसे बिंदी बाप
वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्युअर बनती है। सगळं सुंदर परिचय आत्म्याचा बाबा आपल्याला देता है आज, क्योंकि इसी आत्मा को आज परमात्मा से मिलन मनाना है। तो कौन किससे मिलन मनाएगा? आत्मा छोटी बिंदु, परमात्मा छोटी बिंदी से मिलन मनाएगी। तो हमें अपने आप को ये पक्का कराना है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, छोटी सी बिंदी हूं। ये छोटी सी बिंदी बाबा म्हणतात प्युअर इम्प्युअर बनती है, पवित्र पण बनते आणि अपवित्र पण बनून जाते। मग बाबा येऊन पुन्हा पवित्र बनवतात। छोटी सी बिंदी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, सतोगुण से संपन्न नीचे आए हम, लेकिन फिर कर्म का प्रभाव पड़ता गया, विकारों का प्रभाव पड़ता गया और हम अपवित्र बन गए। बाबा फिर से हमें पवित्र बना रहे, लेकिन ये छोटी सी बिंदी आत्मा, इसमें ये सारा परिवर्तन होता है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। आत्मा शरीरामध्ये राहूनच मग काय काय बनवतात, कोणत्या कोणत्या वस्तू, पदार्थ, मोठे मोठे वस्तू, मोठी मोठी मशीनरी कौन बनाता है? आत्मा अंदर बैठकर इस शरीर के द्वारा ये सारा कुछ करती है। क्या क्या देखती है? छोटी सी बिंदी क्या क्या देखती है, क्या क्या बनाती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। की छोटीशी आत्मा, त्याच्यामध्ये सगळी रेकॉर्डिंग आहे 84 जन्माची। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। मृत्यू कशाचा होतो? शरीराचा। आत्मा तो अमर है। आत्मा निकल गई, दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है। मृत्यु आत्म्याचा होतच नहीं। और कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी आत्मा। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बात है। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। यह त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पार्टधारी है वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखो जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे पहले कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप में आगे पहले कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। ड्राम्याचा धडा आणि आत्म्याचा धडा पक्का करून घ्यायचा आहे आपल्याला आज। बाबा म्हणताय हर आत्मा पाठधारी है, उसी नाम रूप देश काल से उसका हर कल्प में हर बार पार्ट चलता है। एक नाव रूप देश काल आहे, एका जन्मामध्ये शरीर सोडलं, दुसऱ्या जन्मामध्ये दुसरा नाव रूप देश काल, पण तेच होईल सेम रिपीट जे 5000 वर्षापूर्वी। 5000 वर्षापूर्वी ज्या शरीरामध्ये जिथं जन्म घेतला होता त्याच शरीरामध्ये तिथंच जन्म ती आत्मा घेईल पुन्हा 5000 वर्षानंतर। तो ये बाबा म्हणते इस पर विचार सागर मंथन करो, दूसरों को समझाओ। 5000 वर्ष के बाद सभी ड्रामा का सारा कुछ रिपीट होता है।
बाबा से भी हम कब मिले थे? पहले 5000 वर्ष पहले मिले थे। फिर से हम मिलन मनाते हैं। ये सारा ड्रामा का पार्ट हमारी बुद्धि में है। वह है हद के ड्रामा के एक्टर्स, यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बायोस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। यह कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा। है तो रिकॉर्ड मिसल, बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 लाख तो हो न सके। 84 जन्मों का रेकॉर्ड है सारा कुछ। बाबा म्हणता है किती मोठी रेकॉर्डिंग असेल ती। ड्रामा असतो, हदचे पिक्चर असतात, त्याची रेकॉर्डिंग किती आहे? 3 तासाची रेकॉर्डिंग, 2 तासाची रेकॉर्डिंग, 1 तासाची रेकॉर्डिंग। आणि ही रेकॉर्डिंग किती मोठी आहे। हा जो ड्रामा आहे, हा जो नाटक आहे, याची जी शूटिंग होते 5000 वर्षाची शूटिंग आहे। आणि 5000 वर्षाची शूटिंग संपूर्ण विश्वावरती सगळ्या प्रकारचे जे मनुष्य, पशु, पक्षी, जनावर जे काही आहे ते सगळंच्या सगळं तसंच्या तसं रिपीट होतं, ॲक्युरेट एकदम। तर किती बाबा म्हणतात त्याला किती 2 रोल असतात, 3 रोल असतील, फिल्मचे किती रोल असणार। आणि इथं तर किती काय काय एका आत्म्यामध्ये काय काय भरलेलं आहे। प्रत्येक गोष्ट सेम तशीच्या तशी रिपीट होते। आणि प्रत्येकाचं आपलं एका जन्माची किती रेकॉर्डिंग आहे, तर 84 जन्माची किती असेल रेकॉर्डिंग, आणि सेकंदाची रेकॉर्डिंग। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होगी। संगम युग में ही बाबा हमें ये सारी बातें समझाता है। सतयुग में समझने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और कलयुग में कलयुगी बुद्धि को ये बातें समझ में नहीं आती। जो संगम में आते हैं उनको ये सारा सच पता चलता है और समझ में भी आता है। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी, जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, तो फिर रिपीट होगी। बाबा म्हणताय जनावरांसहित सगळ्यांचे पार्ट रेकॉर्डेड। माशी इथून आत्ता गेली, तीच माशी तशाच प्रकारे 5000 वर्षानंतर जाईल। इतका ड्रामा फिक्स बनलेला आहे। हे सांगण्यामागचा उद्देश काय बाबांचा, हे स्पष्ट करण्यामागचा, की आपण कशाही बाबतीत कोणतेही संकल्प चालवायचे नाही। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बाबा म्हणताय मक्खी का भी पार्ट नोंदा हुआ है, तर मग मनुष्याचं काय। और सतयुग में, जिस सतयुग में हम जाने वाले हैं, वहां पर जानवर भी तंग करने वाले, दुख देने वाले नहीं होंगे। मनुष्यों का तो सवाल ही नहीं है। फिर जानवर भी वहां के बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। जसं सगळ्यांचा पार्ट आहे तसं बाबांचाही पार्ट फिक्स आहे। प्रत्येक कल्पामध्ये, संगम युगामध्ये बाबा त्या रथाचा आधार घेणार, आपल्याला सगळ्या या गोष्टी समजून सांगणार, पुन्हा आपण त्या धारण करणार, आणि पुन्हा हिस्ट्री रिपीट, पुन्हा सतयुगापासून सगळं पुन्हा नव्याने होणार स्टार्ट। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा कितनी छोटी बिंदी है, कैसे उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, और कौन है वो ज्ञान का सागर।
तो बाबा हमारे बारे में भी बता रहे हैं कि हम कितनी छोटी बिंदी है और बाबा भी कितनी छोटी बिंदी है, लेकिन सारा पार्ट नोंदा हुआ है, रिकॉर्डिंग है। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है वह समज सकते हैं. बाबा म्हणताय म्हणजे बाबांचं म्हणण्याचा उद्देश काय की समजदार बना आणि समजून घ्या हे जे काही मी सांगतोय ते सगळं सत्य आहे. हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं. नहीं आला बाबा तर कसं होईल, या दुनियेची हालत कशी होऊन जाईल. बाबा को आना पडता है. प्रत्येक गोष्टीची एक लिमिट असते, एक्सपायरी असते. तसे या दुनियेची एक्सपायरी 5000 वर्ष. बाबा नाही आला तर कसं होईल, म्हणून बाबांना यावं लागतं आणि बाबा येतो, आपला पार्ट रिपीट करतो. कितनी यह वैल्यूएबल पढ़ाई है. बाप के पास ही एक्युरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते. बाबा म्हणते माझ्याकडे सत्य ज्ञान आहे, कारण मी बाहेर आहे या चक्राच्या, आणि मी मग माझ्या बच्चांना हे सगळी माहिती देऊन टाकतो. तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है. त्यांना माहितीच नाही, त्यांनी लाखों वर्ष अंदाजे सांगितलेले, लेकिन सतयुग कितने वर्ष का है, 1250 वर्ष का. एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है. प्रत्येकाचं आयुष्य सतयुगामध्ये 150 वर्ष, म्हणून 8 आणि 4 12, 150 वर्ष 8 जन्म, म्हणून 1250 वर्ष. कितना पार्ट बचता है. बुद्धि में सारा चक्र फिरता है. हम 84 जन्म लेते हैं. सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है. सृष्टि रूपी चक्र है, ये चक्र चालूच है, बंद नहीं होत कधीच. यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है. इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती. कोणी कोणत्याही प्रकारचे याच्यामध्ये बदल होऊ शकत नाही, काटछाट होऊ शकत नाही, तसंच्या तसं रिपीट होणार आहे. गायन भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए. चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए. कशाची चिंता करा, ही जी अनहोनी गोष्ट आहे, जी होणारच नव्हती पण झाली किंवा होऊ शकते. बाबा म्हणतात जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है. म्हणजेच अनहोनी काही होत नाही या दुनियेमध्ये. हा ड्रामा बनलेला आहे आणि तो जसंच्या तसं रिपीट होतो, म्हणून ड्राम्यामध्ये जे नोंदलेले ते होणारच. तुम्ही चिंता करा किंवा नका करू, जे व्हायचं ते होणारच. ये भगवान के महावाक्य है. साक्षी होकर देखना पड़ता है. काय करायचं, बाबा म्हणते साक्षी होकर देखना पड़ता है. तो हमारी कैसी स्थिति हो जाएगी, हम बहुत मीठे बन जाएंगे और डबल लाइट स्थिति रहेगी. साक्षी होकर देखना पड़ता है. उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं. खूप सुंदर असे बाबांचे सगळे महावाक्य आजचे, चांगल्या प्रकारे आपण ठासून ठासून बुद्धीमध्ये भरून घ्यायचे. उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं. साधारण आपल्याला माहिती आहे, पिक्चर चाललेलं आहे, समोर नाटक चाललेलं आहे, सिरियल चाललेली आहे, आणि त्याच्यामध्ये काही चुकीचं झालं, एखाद्यासोबत वाईट घटना झाली, ज्यांचं मन कमजोर असेल ते रडतात. असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, असं कसं झालं. माहिती समोर नाटक चाललेलं आहे, त्यांनी ते ठरवलेलं आहे ना, जे निर्माता दिग्दर्शक त्यांनी जे ठरवलेले आहे तसे प्रत्येकाचे पार्ट फिक्स केलेले, लिहून दिलेले, त्यांना काय म्हणायचंय, कोणते डायलॉग म्हणायचे त्यांनी तसे म्हटलेले, तसं झालेलं आहे. ती घटना झालेली त्यांनी ठरवल्याप्रमाणे असं दाखवायचं आपल्याला. ते माहित असून सुद्धा ज्यांचं कमजोर मन आहे ते परेशान होऊन जातात. असं कसं झालं, असं कसं केलं त्यांनी. हे तो नाटक ना, यह रियल है. वो नाटक है, ये रियल है. ते समोर कोणाचाही पार्ट कसाही बघितला, आपला बाबा म्हणते जो कमजोर दिल वाले होंगे वो परेशान होंगे, वो रोने लग पड़ेंगे अंदर से. मन का रोना या बाहर का रोना. तो हमें बाबा ये सिखा रहा है कि कमजोर दिल वाला नहीं बनना है. साक्षी होकर देखते रहो हर एक का पार्ट. यह रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है. यह रियल नाटक चल रहा है, खरं खुरं नाटक चाललेलं आहे, आणि याच्यामध्ये प्रत्येकाला आपला आपला रोल मिळालेला आहे.
मिळालेला आहे म्हणजे ज्याने त्यांनी घेतलेला आहे, मिळालेला म्हणण्यापेक्षा ज्याने त्यांनी घेतलेला आहे, और वो अपना पार्ट बजाती है वो आत्मा. म्हणून कोणी कसा वागतोय, कोणी कसा बोलतोय, कोणी कशी भावना ठेवतोय, ड्रामा है. उसने नक्की किया है कि मुझे ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही करना है, त्याची रेकॉर्डिंग तशी झालेली आहे. लेकिन मेरा पार्ट कौन सा है ये भी बाबा ने बता दिया. तुम हीरो पार्टधारी आत्माएं हो. तुम सब कुछ सबके लिए जो भी अच्छा है वही तुम्हें करना है, बस बाकी कुछ नहीं. किसी के बारे में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, किसी के बारे में कोई नफरत नहीं करनी है, कोई गुस्सा नहीं करना है. हमारा पार्ट अलग है, बाकी दूसरे ने अपना अपना पार्ट नक्की किया है. आणि कोणी खलनायक असेल तेव्हा नायकाला त्याचे एक हे असतं, सगळ्यांना प्रेज असते त्याची. कोणी जर खराब नसेल तर मग चांगल्याचं कोण आकर्षित होईल. इसलिए हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है और जरूरी है. तो इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है. ड्रामा कभी बंद नहीं होता है. इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी है. नथिंग न्यू, कोई भी नई बात थोड़ी. इसमें रोने रूसने की कोई बात ही नहीं है. बाबा म्हणते रोना नहीं, खुद परेशान होना नहीं और किसी पे नाराज भी नहीं होना, क्योंकि ड्रामा फिक्स है और ॲक्युरेट आहे आणि आपण फक्त हा शेवटचा जन्म बघतोय म्हणून प्रॉब्लेम आहे. हे सगळे हिशोब एकत्र होऊन इथं आलेले, राहिलेले हिशोब आपले. लेकिन फिर भी हिसाब किताब सामने, लेकिन बाबा साथ में है, बाबा का ज्ञान साथ में है. तो हमें हर एक जो भी हिसाब किताब हमारे सामने आता है बहुत खुशी खुशी से उसको नील करते चलना है, बस. याच्या पहिलेचे जे 80 82 84 पैकी 80 82 जन्म खूप सुखात खूप आनंदात राहिलेलो आपण. हा लास्टचा जन्म आणि लास्ट जन्मातले आपल्या आसपासवाल्यांचे पार्ट बघून आपण परेशान होतो आणि मग ती पुढची रेकॉर्डिंग खराब होऊन जाईल आपली कल्पसाठी. इसीलिए बाबा इतना पक्का करार आहे. हे काही बाबांचं काही अडलेलं नाही एवढं सांगण्या वाचून, पण बाबा इतकं का क्लिअर करतोय आणि किती बारीकीने सगळ्या गोष्टी समजून सांगतोय आज. त्याच्या मागचा बाबांचा उद्देश हाच आहे की आता इथून पुढचं रेकॉर्डिंग तुम्ही चांगली करून घ्या, खूप चांगल्या प्रकारे माझ्याकडून ताकद घ्या. तुम्ही स्थिर राहा, शांत राहा. कोणत्याही गोष्टी कोणाचा पार्ट बघून तुम्ही परेशान नका हो, उदासी निराशा नहीं. ये हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले क्या कर रहे हैं, कुछ कोई गलत कर रहा है, राजकारण में कोई गलत कर रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. ड्रामा बना हुआ है. हमें अपना पार्ट देखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे इस संगम युग का पूरा आनंद लेना है, क्योंकि सभी के पार्ट यहां पर अभी फिक्स होने वाले हैं. हे बिलकुल क्लिअर बुद्धीमध्ये ठेवायचं आपण. आपल्याला कसं नशीब बनवायचं आपल्या हातामध्ये. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, अजूनही बाबांनी पडदा उघडलेला नाहीये, अजूनही तैयारी करायला चांस है आपल्याला. तो सब पिछला सब कुछ भूलकर आज बाबा मिलन है. आज बाबा मिलन के दिन और तारीख भी बहुत सुंदर है, आज 22/24 2224. तो हमें अभी बाबा के साथ में रहते हुए इस संगम युग का पूरा पूरा फायदा उठाना है. थोडी पण कसर बाकी नाही ठेवायची. कशामुळेच परेशान व्हायचं नाही. सगळ्या परिस्थितीला खूप स्थिरतेने शांततेने तोंड द्यायचं. परिस्थिती येणार, पण ती येणार आपली ताकद वाढवण्यासाठी, आपल्यातल्या अष्टशक्ती जागृत करण्यासाठी. इसलिए इतना बहुत क्लियर हमारे अंदर ये सारी बात फिट होनी चाहिए. जो बाबा हमें समझाता है बहुत 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 जरूरी बातें होती है, जिससे हमारी कल्प कल्प की रिकॉर्डिंग सही हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी. तो अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते. अफसोस किनको होता है? पश्चाताप. एक असतो पश्चाताप, एक असते उदासी. किनको होता है? जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, ज्यांना माहितीच नाही, बुद्धीमध्येच नाहीये ती गोष्ट की सत्युगापासून दुनिया सुरू झाली, पुन्हा रिपीट झालं चक्र सुरू. मी सत्युगामध्ये देवता होतो, मी देवतांचा बादशाह होतो, मी देवताई जीवन जगलेलं आहे, मी राजघराण्यातली आत्मा आहे, देवताई राजघराण्यातली आत्मा आहे, मी विष्णूच्या कुळातली आत्मा आहे. ही माझी आदी आहे. मी परमधाममधून आलो आणि तिथून मनुष्य जीवनाची जी आदी केली, स्टार्ट केली, मी ती सत्युगामध्ये केलेली आहे. मध्य में आया मैंने ही भक्ति का पाठ शुरू करने लगाया.
मैंने ही किया, मैं ही भी निमित्त हूं भक्ति शुरू करने के लिए। फिर भक्तों ने मेरी पूजा भी प्रारंभ की है, आज तक चल रही है। और अंत समय मेरे कुछ हिसाब किताब है, कलयुग के अंत समय में, अंत जन्म में कुछ हिसाब किताब है, किसी न किसी बहाने से वो चुकतो हो रहे हैं। इतना सोपा है, इतनी सोपी गोष्ट है कि कोई भी बहाना बन जाता है, मेरा हिसाब चुकतो हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मेरा अंत समय इतना अच्छा है अभी कि मुझे बाबा मिला है, मुझे बाबा मिला है, मुझे मेरा भगवान के साथ मिलन है हर पल। मैं बाबा की गोदी का बच्चा हूं, मैं भगवान के परिवार का मेंबर हूं। ये जिसकी बुद्धी में नहीं है, बाबा म्हणते अफसोस भी होगा और उदास भी रहेंगे। खूप क्लिअर. आपल्याला जर पश्चातापाच्या स्थितीमध्ये नाही राहायचंय आणि उदास निराश जर नाही राहायचंय, तर हा आदि मध्य अंत ड्राम्याचा आहे, दुनियेचा आहे, पण आपला आदि मध्य अंत आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे. यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बात आहे. तर बाबा म्हणतात मी सांगतो म्हणून अंधश्रद्धा म्हणून लक्षात नका घेऊ ही गोष्ट. बाबा म्हणतात विचार सागर मंथन करा याच्यावरती की मी आत्मा आहे हे तर पक्का आहे आपल्याला. मग मी आत्मा कुठून आलो होतो, कुठं जाणार आहे, बाबा जे सांगतो ते कसं सत्य आहे आणि याच्यापेक्षा कोणतं सत्य असू शकतं, दुसरं काय सत्य असू शकतं. का मी साप होतो मागच्या जन्मामध्ये, पुढच्या जन्मामध्ये किडा बनणार एखादा, काय सत्य असू शकतं माझ्या बाबतीत, किंवा दुनियेमध्ये आपण जे बघतो त्याच्यावरून. बाबा म्हणते विचारसागर मंथन करू. आणि रिपीट, आपल्याला कधी कधी बऱ्याच वेळेला अशा गोष्टी वाटतात की आपण हे पहिले पण केलेलं आहे, कधी या जन्मात केलेलं नसतं, पण तरी वाटतं आपल्याला की पहिले पण केलेलं आहे मी असं केलेलं आहे, किंवा परिस्थिती अशी आली होती माझ्या समोर, मी त्याच्यातून अशा प्रकारे निघालो होतो. बऱ्याच वेळेला असं वाटतं आपल्याला. इसका कारण यह है कि वो रिकॉर्डिंग है, रिपीट हो रही है. तो बाबा म्हणते इस पर विचार कधी कधी करता येईल, जेव्हा आपण खूप शांततेने, खूप प्रेमाने बाबांच्या आठवणीमध्ये बसलेलो आहे, तेव्हा खूप आनंदाने आपण या सगळ्या गोष्टीचं चिंतन, मंथन, मनन करायचं. असं नाही की बाबा सांगतो, आपण मुरली ऐकली आणि तो संपला तिथंच विषय. इस पर विचार सागर मंथन करो. बाबा हा चान्स देतोय आपल्याला. बाबा म्हणतो की तुम्ही लगेच अंधश्रद्धा म्हणून लगेच स्वीकारू नका. तुम्ही आत्मा 63 जन्म वेगळ्या स्थितीमध्ये राहिलेले, म्हणून तुम्हाला असं लगेच काही ऍक्सेप्ट होणार नाही, बुद्धी स्वीकारणार नाही. तुम्ही विचार करा त्याच्यावरती. अंधश्रद्धा बिलकुल नाही कोणत्याच प्रकारची. बाबा आपल्याला क्लिअर कट ज्ञान देतोय, पॉइंट्स देतोय, तर्क देतोय ते विचार करण्यासाठी, आणि त्याच्यावर विचार करा. जितका आपण विचार करू तितकं पक्क होईल. आहे तर सत्यच, पण बुद्धीला ते स्वीकारण्याची ताकद पण द्यावी लागेल. त्याच्यासाठी विचार करावा लागेल आपण आपलाच. कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते. ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते. उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है. बाबा म्हणते ऋषि मुनि को भी नहीं पता था कि रचता जो है, परमपिता परमात्मा जो है, इतनी छोटी बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी. ये ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे. और वो इतनी छोटी बिंदी वही नई सृष्टि का रचता है. तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है. यह बातें तुम बच्चे ही समझाते हो. ऋषि मुनि नहीं समझा सके. बाबा म्हणते तुम बच्चे ही ये बातें समझा सकते हो. किती वरच्या लेवलचे आपण, आपला पार्ट आपण लक्षात ठेवायचं. तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते हैं, तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं. ऋषि मुनि कहते थे हम नहीं जानते, हम नहीं पा सकते उसका पार, नीति नीति कहते आए. लेकिन बाबा म्हणते तुम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि तुम सब जानते हो. बाबा सब कुछ बता देता है तुमको, सत्य, सारे रहस्य खोल दिए हमारे सामने. तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है, सदैव हर्षित रहना है. उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं. यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है. ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए. यह ड्रामा है. बाबा म्हणताय की वो जो है फिल्म, ती फिल्म घासून 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 बाबा म्हणताय की ती जुनी होऊन जाते, मग बदलावी लागते ती फिल्म, जी पिक्चरची फिल्म असते. लेकिन ये जो ड्रामा है ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है.
ये घिसकर पुराना होता नहीं, इसको बदली करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमॅटिक ये ड्रामा ऐसा की ऐसा रिपीट होता रहता है. आपला पार्ट पण कशामुळे तसंच्या तसं रिपीट होतो, कारण आपल्याला तसे संकल्प ऑटोमॅटिक येतात. जे 5000 वर्षापूर्वी संकल्प आलेला आहे, मला आज संकल्प आला, मला असा पुरुषार्थ करायचा आहे, मला बाबांनी सांगितलं तसा विचार सागर मंथन करून मला चांगल्या प्रकारे या ज्ञानाला पक्क करायचंय, आनंदी राहायचंय, पश्चाताप नाही करायचंय, उदासी निराशेमध्ये नाही राहायचंय, खूप फ्रेश राहायचंय, खुश राहायचंय. आपण जर आज संकल्प केला त्यानुसार आपलं पुढचं जीवन बदलून जाईल. आणि असाच संकल्प आपल्याला 5000 वर्षापूर्वी पण आला होता, त्यामुळे पुढचं जीवन बदललं होतं त्यावेळेला. आता तेच रिपीट होईल. तसाच संकल्प आल्यावर त्याचं पुढचं सगळं तसंच होईल. तो इसलिए ये ड्रामा कभी भी घिसता नहीं है, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, लेकिन हमें लाइव इसको शूटिंग करते चलना है. फिर से हम शूटिंग करते हैं इसकी, वैसे की वैसे. बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पाले. तर बाबा म्हणताय की जो का त्यो धारण करणं आहे. बाबा जे सांगताय त्याला जसंच्या तसं धारण करायचंय, जसंच्या तसं धारण करायचंय. जे बाबा सांगतो त्याच्यामध्ये आपले संकल्प नाही चालवायचे, मनमत नाही. मनमतानी आणि परमतानी आपण आज या इथं या स्थितीमध्ये येऊन पोहोचलेलो. बाबा की मत नहीं थी हमारे साथ में, शास्त्रों की मत थी, गुरुओं की मत थी, वो परमत है और हमारे मन का करते रहे हम. लेकिन अब बाबा की मत मिल रही है, बाबा की सलाह मिल रही है, तो उस पर बहुत अच्छी रीति से चलकर हमें अपने भाग्य को पद्मा पदम भाग्य तक पहुंचाना है. बहुत ऊंचे भाग्य के लेवल पर अपने आप को लेकर जाना है. तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, जसंच्या तसं बाबांच्या श्रीमतला ऍक्सेप्ट करावं लागेल, जीवनामध्ये उतरवावं लागेल. जर वरची लेवल प्राप्त करायची, प्रजेसाठी नाहीये हे. बाबा म्हणतात ऊंचा पद लेना है तो मैं जो कहता हूं वैसा करो. आणि त्याच्यामध्ये कुठलंही नुकसान व्हायचं काही कारण नाही. जो बाबा कहता है हमारे भले के लिए कहता है, हमें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले, इसके लिए बाबा ये सारी बातें कहता है. तो उसमें हमारा कुछ जाने वाला तो नहीं है, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है. तो जैसा कि वैसा चल के हमें आज का जीवन भी सुंदर बनाना है और आने वाला कल्प भी हमें सुंदर बना लेना है. तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो, यह तो ताकत की दवा तुमको मिलती है. ये ताकत की दवा है. बाबा की मुरली ताकत की दवा है. रोज बाबा हमें टॉनिक देता है. ताकत की दवा टॉनिक. कोणी कमजोर असेल, वीक असेल तर त्याला टॉनिक देतात डॉक्टर. तो हम आत्माएं भी कमजोर हो गई थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, बाबा हमें मुरली रूपी टॉनिक देता है और ये हमारी ताकत बढ़ाती है. अगर हम इस टॉनिक को ले, बाबा दे रहा है, भगवान दे रहा है, ये कोई मनुष्य के बस की बात नहीं थी ये ज्ञान देना. ये भगवान हमें मुरली के द्वारा ताकत भरता है हमारे अंदर. ये मुरली रूपी टॉनिक है और इस टॉनिक को हमें रोज लेना है और अपनी ताकत को बढ़ाते चलना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है. ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है. किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है. अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए. अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं. कैसे शरीर छोड़ना है, पिछाड़ी में अंतमति सो गति होगी उसके आधार से. तो एक ही पेपर है सबके लिए, पेपर फिक्स है, कौन सा पेपर आना है वो फिक्स है, लेकिन उसका समय फिक्स नाही आहे. त्या परीक्षा असतात त्याच्यामध्ये माहित नसतं कोणते प्रश्न येणार आहे
आणि पण त्याची डेट फिक्स असते, टाइम फिक्स असतो. इथं आपल्याला प्रश्न माहिती आहे शेवटचा, याच्या आधाराने सगळे पद बनणार आहे, पण टाइम फिक्स नहीं. इसलिए अंतमति सो गति को प्राप्त करना है तो हमें बहुत काल का अभ्यास ये करना पड़ेगा. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. मोह नष्ट, कशामध्ये मोह नाही, वस्तु व्यक्ति वैभवामध्ये मोह नहीं, आणि स्मृतिर्लब्धा, एक बाबा की याद और ज्ञान बुद्धि में. ये पेपर 1 सेकंड का पेपर होगा और उस समय हमारी वो अवस्था होनी चाहिए 1 सेकंड की. लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा. असं नाही की आपण ठरवला लगेच आता अंतिम समय आला आणि लगेच होऊन जाईल. हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा. जितना बाबा से प्यार करेंगे ऑटोमेटिक उस पेपर की तैयारी हो जाएगी. वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव. कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं. सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है. बाबा म्हणतात दूसरों को देखकर अलबेले हो जाते हैं, ये तो चालतंच, असं तो होणारच. बाबा ने जो श्रीमत दी है उसमें दूसरा कोई नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, त्याची कॅपॅसिटी कमी आहे. कोणी योग नहीं करत, कोणी मुरली मिस करतो. बाबा म्हणते हर एक आत्मा की अपनी कैपेसिटी है, हर एक आत्मा की अपनी परिस्थिति है, लेकिन ये वो ठोकर लग रही है उसको. बाबा म्हणते क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है. कोणी चुकीचं करताय, चांगला पुरुषार्थ होत नाहीये अंतिम समयामध्ये, संगम युगाच्या अंतिम समयामध्ये, तो बाबा म्हणताय हे पुढचा ठेस मागचा शहाणा झाला पाहिजे. कोई ठोकर खा रहा है, आता समोर दिसतंय की त्याला ठोकर लागली आणि पुन्हा त्याच दगडाच्या तिथून जाणार का कोणी? समोर दिसतंय त्याचा पुरुषार्थ ढिल्ला झालेला आहे, त्याला बघून आपला पुरुषार्थ ढिल्ला नाही करायचा आपल्याला, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है. बाप दादा को रहम आता है, बाबांना दया येते अशा बच्चांवरती, कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी. बाबा म्हणते मला खूप रहम येतो, दया येते कि ऐसे जो अलबेले हैं, जो पूरा अच्छी रीति से नहीं चलते हैं, तो फिर पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी उसके लिए. खूप पश्चाताप करतील की आपण खूप काही करू शकत होतो पण नाही केलं. वो बाबा म्हणते मुझे भी ये ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत कठिन जाने वाला है वो समय, और इसके लिए बाबा हमें समझाता रहता है कि ऐसा समय ही न आए कि हमें पश्चाताप करना पड़े, बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. और इसलिए बाबा म्हणते क्या करो, समझदार बनकर अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो. समझदार बना, दुसऱ्यामुळे तुम्ही अलबेले होऊ नका, तुम्ही तुमचा खूप चांगला पुरुषार्थ करा. दूसरों को देखने की लहर को, वो जो लहर है मन में, दूसरों को ये करता है, त्याने केलं, तो 10 वर्षापासून आहे, 15 वर्षापासून आहे, तो करतो, मग मी केलं तर काय बिघडलं. आणि बाबांनी सांगितलेलं जो करेगा वो पाएगा, नहीं करते तो चांगलं आहे, तुम्हाला पुढे जाता येईल. तो दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपना अपना पुरुषार्थ करना है. औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, बाबा को देखना है. और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, शिव बाबा को देखना है. आज हमें शिव बाबा को देखना है डायरेक्ट भी, तो उनको देखना है वो कैसे आते हैं, कैसे दृष्टि देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे समझाते हैं, कितना कैसा प्यार का सागर है वो, कैसे आनंद है उसके अंदर, कितनी शक्तिशाली स्थिति है. ऐसा हमें रहना है बस. दूसरे किसी का क्या चल रहा है, कैसा पुरुषार्थ है, कुछ भी नहीं देखना है. बहुत अच्छी रीति से बाबा से ये बात हमें आज स्वीकार कर लेनी है और अपने उमंग उत्साह को बढ़ाना है. उमंग उत्साहामध्ये राहिलो आपण, अलबेलापन समाप्त होऊन जाईल. मुझे ये करना है, करना है, करना है, बस बाबा ताकत दे देगा, हिम्मत दे देगा. क्या जो बाबा करने के लिए कहता है वो सब हम कर पाएंगे अगर उमंग उत्साह है. और उमंग उत्साह किस बात के लिए होना चाहिए, हमें बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है, बहुत ऊंचा पद लेना है. तिथं जाऊन दासदासी नाही बनायचं आपल्याला. अगर दासदासी बनना है तो फिर उदास, जो उदास रहते हैं वो दास बनते हैं, बाबांचे महावाक्य.
म्हणून या उदासीला कायमचा रामराम ठोकायचा आपल्याला आणि सदा उमंग उत्साहामध्ये राहायचंय. जो उमंग उत्साह में रहेगा वही राजा बनेगा वहां जाकर. स्लोगन है वारिस क्वालिटी तयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाडा बजेगा. सेवा करायची आहे. बाबांच्या बच्चांना जे आपल्याला माहिती नाही कोण बाबांचा बच्चा आहे कल्प पहिलेवाला, सगळ्यांना ज्ञान द्यायचंय, सगळ्यांना समजवायचंय, सगळ्यांना रस्त्यावरती आणायचंय, त्यांना हे योग्य मार्गदर्शन करायचंय. त्याच्यामध्ये वारिस क्वालिटी तैयार करा बाबा म्हणताय. ऐसे नहीं कि बच्चे आए मुरली सुन के चले जाए, खत्म हो गया क्लास, मुरली सब खत्म हो गया, कल की मुरली देखेंगे, अभी उसका कुछ करना नहीं. ऐसे नहीं. बाबा की वारिस क्वालिटी के बच्चे मतलब जो बाबा कहते हैं वो करके दिखाते हैं. बाबा ने अभी कहा वो करके दिखाते हैं. तो खरा वारिसदार बाबांचा. जो निश्चय बुद्धि है, बाबा से प्यार है, जो फरमान बरदार है, वफादार है बाबा से, वो वारिस. तो बाबा उनको अपना सारा वर्षा दे देगा. ऐसे बच्चों को हमें मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो,